हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन के एक पार्ट पीपीई के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये पीपीई क्या है? पीपीई की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आज मैं आपको ये डिटेल में बताने वाली हूँ। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारे अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीई कहते हैं। और इन्हें कब इस्तेमाल करना पड़ता है पीपीई को? जब कोई पर्सन किसी रिस्की सिचुएशंस को हैंडल कर रहा हो और उसमें हेल्थ और सेफ्टी टाइप कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीई का इस्तेमाल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कोई पर्सन कौन सी पीपीई का कौन सी सिचुएशन में यूज़ करे। मेनली 8 टाइप्स की पीपीई के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट है हेड प्रोटेक्शन। हर व्यक्ति को ये पता है कि हेड की सुरक्षा कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर? जब कोई मटेरियल ऊपर से नीचे गिर रहा हो या कोई ऑब्जेक्ट स्विंगिंग सिचुएशन में हो, तो उस टाइम पे हमें कौन सी पीपीई का यूज़ करना है? हेड प्रोटेक्शन का। इसका डिज़ाइन इस प्रकार से बना होना चाहिए कि कोई भी चीज़ टकरा भी जाए तो कोई नुकसान ना हो। जैसे कि हेलमेट्स, हार्ड हैट्स, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का कोई रिपेयर वर्क हो रहा है, आप मोटरसाइकिल स्कूटर ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हेड प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ता है। वैसे आपको इस चीज़ के बारे में पहले से भी नॉलेज है, लेकिन हम आपको थोड़ी इसके बारे में डिटेल में नॉलेज देने वाली हैं। इसके बाद है हैंड प्रोटेक्शन। सेकंड पीपीई है हमारी हैंड प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी हैंड को इंजरी से बचाने के लिए। जैसे कई बार किसी सिचुएशन में जलने का खतरा होता है या कोई बहुत ज़्यादा हीट वाली जगह पे हम काम कर रही हैं, बहुत कोल्ड जगह पे हम काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी हैंड प्रोटेक्शन के लिए हमें पीपीई को यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है ये, हीट और कोल्ड एनवायरनमेंट में, या कोई चीज़ हम मैनुअली हैंडलिंग कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने हैंड को इंजरी से बचाने के लिए ग्लव्स, लेदर ग्लव्स, वर्क ग्लव्स अलग आते हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा। ये थी हमारी सेकंड पीपीई। थर्ड है आई एंड फेस प्रोटेक्शन। क्या आप लोग ये जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में हर रोज़ 600 से भी ज़्यादा वर्कर्स आई इंजरी से ग्रस्त हो जाते हैं डेली। तो ऐसी स्थिति में हमें आई एंड फेस प्रोटेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि सेफ्टी ग्लासेस, गॉगल्स, आई और फेस शील्ड, आई वियर और कोई भी एसेसरीज़, ये हम यूज़ करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर हमारे फेस को, हमारी आइज़ को कोई भी रिस्क हो। जैसे जहाँ पर गैस लीकेज हो रही हो, कोई वेल्डिंग का काम हो रहा हो, कोई हेज़र्ड सब्सटेंसेस, इस टाइप की कोई सिचुएशन हो, तो वहाँ पे हमें ये वाली पीपीई यूज़ करनी पड़ती है। फोर्थ नंबर पे है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान ना पहुँचे इसके लिए। जैसे कि आपने कोरोना डेज़ में भी देखा होगा कि हम लोगों ने फेस मास्क यूज़ किया था, हाफ मास्क भी यूज़ किया था। तो ऐसे ही ये हमारा एक इक्विपमेंट है, जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में गैस निकल रही हो, बहुत ज़्यादा डस्ट हो, वहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज़ करने पड़ते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे फेस मास्क, पावर्ड रेस्पिरेटर्स, प्रोटेक्टिव हुड्स, मॉनिटर्स एक्सेट्रा। डिस्पोजल मास्क भी आप यूज़ कर सकते हो। 5वें नंबर पे हमारी आती है हियरिंग प्रोटेक्शन, यानी कि जहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमारे ईयर्स को खतरा हो सकता है, बहुत हाई नॉइस हो। तो ऐसी स्थिति में हमें ईयर प्लग, डिफेंडर्स, कम्युनिकेशन सेट्स, ये सब यूज़ करने पड़ते हैं, और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है यूज़ करने। 6 नंबर पे हमारी आती है फुट प्रोटेक्शन। फुट और लेग्स को वेरियस हेजर्ड से बचाने के लिए हमें कौन सी पीपीई यूज़ करनी पड़ेगी? फुट प्रोटेक्शन। जैसे जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर हो,
स्लिपरी हो बहुत ज़्यादा, केमिकल्स फैले हुए हों, कोई इलेक्ट्रिकल हेजर्ड्स में या हॉट वर्क एनवायरनमेंट में किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हम खुद ही हैंडल कर रहे हों, ऐसी सारी सिचुएशंस में हमें सेफ्टी बूट्स और शूज़ या फिर एंटी स्टैटिक कंडक्टिव फुटवेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी फुट को प्रोटेक्शन मिल सके। 7th नंबर पे आता है बॉडी प्रोटेक्शन। वो कब करना है? जब वेदर कंडीशन हमारे लिए ठीक ना हो और हम लोग आउटडोर में काम कर रहे हो जहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल ना हो, जैसे कि फॉग वगैरह का मौसम हो या ऐसा कुछ भी हो, तो हाई विजिबिलिटी जैकेट्स वहाँ पे हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि वो दूर से ही दिखाई दे जाएं। लाइफ जैकेट्स या क्लोथिंग फॉर स्पेसिफिक वियर, ऐसा कुछ भी इक्विपमेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा। 8th नंबर पे आता है हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। इसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अटेंड करने पड़ते हैं। जो बहुत हाइट पे कोई भी काम कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वीकली या मंथली कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे ताकि वो अच्छे से इसे यूज़ करना सीख सके। हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता, जैसे कि फॉल अरेस्ट सिस्टम में, बॉडी हार्नेसिस में, लोअरिंग हार्नेसिस में, बहुत आप नीचे जा रहे हो, रेस्क्यू लिफ्टिंग में, इसमें हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो आज मैंने आपके साथ 8 टाइप्स की पीपीई के बारे में डिस्कशन की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, चाहे आपको पहले से आता भी है इसके बारे में, लेकिन कई बार हमें इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है क्योंकि सभी की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको अपनी हेल्थ को, अपने बॉडी को, अपने हेड को, हैंड को, इन सबको बचा के रखना होगा, ये तो आपको भी पता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें ये सारी पीपीई हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।